रेमेडीज का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे कि रेमेडीज का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपकी इंटेंशन कितने प्योर हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं व्हेन यू आर डूइंग रेमेडीज। एंड द सेकंड थिंग इज आपका हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली इटसेल्फ। ये देखा जाता है कि प्रॉमिस ऑफ द इवेंट होना भी बहुत जरूरी है एक कुंडली में। अगर प्रॉमिस ऑफ द इवेंट ही नहीं है तो जो बेसिक रेमेडी से उस चीज की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाना चाहिए और अच्छे उपाय लेने चाहिए। एंड द थिंग इज, ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, वो जरूर काम करती हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सर्दी जुकाम है तो जो पहले जो हमारा इंटेंशन होता है वो होता है होम ट्रीटमेंट, राइट। हम पहले अपना बेसिक काढ़ा पीते हैं, है ना, अदरक शहद चाटते हैं, क्योंकि पहला जो ह्यूमन हमारा जो ब्रेन है वो ये कहता है कि पहले खुद को हम ठीक करें, पहले खुद को हम प्योर करें। शायद हमने कुछ गलत खा लिया होगा, कुछ गलत इनटेक करा होगा, है ना, तो फिर बेसिक ट्रीटमेंट से हम ठीक हो सकते हैं। बट व्हेन यू हैव अ मेजर हेल्थ इश्यूज देन यू गो टू अ गुड डॉक्टर। और फिर डॉक्टर एमआरआई भी कभी कभी लिखते हैं या कुछ अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। देन यू कम टू नो कि कहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। ऐसी ही पथरी होती है। अगर किसी चीज की प्राप्ति के लिए काफी मुश्किलें आ रही हैं तो हो सकता है पथरी में अभी उसका समय ही ना आया हो। और जब आप रेमेडीज करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि जैसे आज आपने कोई रेमेडी करी, कुछ लोगों को तो तुरंत उसका फल मिलता है, पर कुछ लोगों को उस जैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, है ना, उपाय का फल मिलता है। क्योंकि जब भी पत्री में जो वो प्लैनेट्स होते हैं गोचर करते हैं, है ना, हर समय जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी आपकी दशा आती है या अंतर दशा आती है या कोई ट्रांजिट होता है उस प्लैनेट का, देन वो रिजल्ट आपका इजीली आपको मिलता है, तो आपको मुश्किल से नहीं मिलता। मतलब रेमेडीज ऐसे आपको हेल्प करती हैं, यू नो। जैसे कि आप इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द स्टक मनी, ठीक है, आपने आज से उपाय करना शुरू करें, बट नहीं, आपके पास वो उपाय का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसा होता है जब भी शुक्र की दशा आएगी या शुक्र की अंतर दशा आएगी, आपको तुरंत आपको फील होगा ये कहाँ से, यू नो, फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट दिस मनी। और सेकंड थिंग इज, सोर्स ऑफ मनी कैन बी डिफरेंट। अगर हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार हमारा पैसा तो डूब गया, मुझको वहीं से पैसा चाहिए, तो फिर सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। कुछ कर्मा बेसिस में चलती है ये कुंडली। हो सकता है उस व्यक्ति का पैसा आपको देना हो, पिछले जन्म में कुछ आपका उससे उधार हो, कुछ कर्ज हो, और आपको इस जन्म में उसको देना ही था, है ना। तो एंड द थिंग इज, आप रेमेडीज कर रहे हैं कि मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, तो हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से आए, यू नो। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसी व्यक्ति से आपको पैसा मिले, तो वो तो भगवान जी पे ना डिपेंड है ना। तो वो उसके लिए पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, और ये महसूस करना जरूरी है कि भगवान जी हमारी हर बात, हर प्रार्थना सुन रहे हैं। एंड डोंट वरी अबाउट कि अरे मेरी सारी जो मेहनत है ना, पूजा पाठ की या कुछ है, वो सब व्यर्थ तो नहीं हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब चीजें हमारी संचित कर्मों में जुड़ती है। लाइक
अगर आज हम किसी चीज़, कोई हमें प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्म, राइट? तो प्रेजेंट इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना? ऐसे ही अगर आप प्रेजेंट में प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग टू फियर, देयर इज नथिंग टू फियर एट ऑल। वो ज़रूर ज़रूर आपके कर्मों में जुड़ रहा है और उसका आपको ज़रूर ज़रूर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, दैट आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ, व्यक्ति को कभी कभी उसी समय उसका फल चाहिए होता है। उसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप अच्छे से एनालाइज कराना चाहिए कि उसमें आपकी इवेंट है या नहीं है ना? दैट्स द थिंग। पर प्रार्थना और सेवा अपने कंटिन्यू रखें और ट्रस्ट इन द गॉड, क्योंकि सारे जो मंत्र हैं, जो सारी सेवा है, वो हमें पता ही नहीं है हम कि मतलब कितना पुण्य हमारे कर्मों में जोड़ता है उसका।